कृष्णा। पंचांग के मुताबिक पोष महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी 25 दिसंबर को देर रात 10:29 पर शुरू होगी, इसीलिए इसका व्रत 26 दिसंबर को रखा जाएगा। यह एकादशी 27 दिसंबर को देर रात 12:43 पर खत्म होगी। सफला एकादशी का व्रत का पारण 27 दिसंबर को सुबह 7:17 से 9:16 के बीच किया जाएगा। यह यह व्रत पोष कृष्ण पक्ष एकादशी को किया जाता है। इस दिन भगवान हरि की पूजा का विशेष विधान है। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत महत्व होता है। हर महीने में 2 बार एकादशी आती है। इस दिन व्रत करने वाले को चाहिए कि प्रातःकाल स्नान करके भगवान की आरती करे तथा भोग लगाए। ब्राह्मणों तथा गरीबों को भोजन अथवा दान देना चाहिए। रात्रि में जागरण करते हुए कीर्तन पाठ करना अत्यंत फलदायी होता है। इस व्रत को करने से समस्त कार्यों में सफलता मिलती है, इसलिए इसका नाम सफला एकादशी है। सफला एकादशी की कथा इस प्रकार है। चंपावती नगरी में एक महिष्यमान नाम का राजा राज्य करता था। उसका बड़ा बेटा लुम्पक बड़ा दुराचारी था। मांस, मदिरा, पर स्त्री गमन, वैश्याओं का संग इत्यादि कुकर्म से परिपूर्ण था। पिता ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। वन में एक पीपल का वृक्ष था जो भगवान को भी प्रिय था। सब देवताओं को क्रीड़ा स्थली भी वही थी। ऐसे पतित पावन वृक्ष के सहारे लुम्बक भी रहने लगा, परंतु फिर भी उसकी चाल टेढ़ी ही रही। पिता के राज्य में चोरी करने चला जाता तो पुलिस पकड़कर छोड़ देती थी। एक दिन पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी की रात्रि को उसने लूट मार अत्याचार किया तो पुलिस ने उसके वस्त्र उतारकर वन को भेज दिया। वो बेचारा पीपल की शरण में आ गया। इधर हेमगिरी पर्वत की पवन भी आ पहुंची। लुम्पक पापी के सब अंगों में गठिया रोग ने प्रवेश किया। हाथ पांव अकड़ गए। अंत सूर्योदय होने के बाद कुछ दर्द कम हुआ। पेट का गम लगा। जीवों के मारने में आज असमर्थ था। वृक्ष पर चढ़ने की शक्ति भी नहीं थी। नीचे गिरे हुए फल बीन लाया और पीपल की जड़ में रखकर कहने लगा, हे प्रभु, वन फलों का आप ही भोग लगाइए। मैं अब प्रभु भूख हड़ताल करके शरीर को छोड़ दूंगा। मेरे इस कष्ट भरे जीवन से मौत भली। ऐसा कहकर प्रभु के ध्यान में मग्न हो गया। रात भर उसे न नींद आई। भजन कीर्तन प्रार्थना करता रहा, परंतु प्रभु ने उन फलों का भोग न लगाया। प्रातःकाल हुआ तो एक दिव्य अश्व आकाश से उतरकर उसके सामने प्रकट हुआ और आकाशवाणी द्वारा नारायण कहने लगे, तुमने अनजाने में सफला एकादशी का व्रत किया है। उसके प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अग्नि को जान के या अनजाने हाथ लगाने से हाथ जल जाते हैं, वैसे ही एकादशी भूल कर रखने से भी उसका प्रसाद दिखाती है। अब तुम इस घोड़े पर सवार होकर पिता के पास जाओ, राज मिल जाएगा। सफला एकादशी सब कार्य सफल करने वाली है। प्रभु आज्ञा से लुम्पक पिता के पास आया। पिता उसे राजगद्दी पर बिठाकर आप तप करने वन को चला गया। लुम्पक के राज्य में प्रजा एकादशी व्रत विधि सहित किया करती थी। सफला एकादशी को सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है।